स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 16th वीडियो। तो सबसे पहले थैंक यू, मेरा आज 50 सब्सक्राइबर प्लस हो चुका है। तो पहला वर्ड है हम लोग का ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है मेडलिंग इन अदर्स अफेयर, ओवरली ईगर टू हेल्प, टांग अड़ाने वाला, जो हमेशा सबका मदद करे, इंटरफेयर करे। द ऑफिशियस नेवर ऑलवेज इंटरफेयर्ड इन आवर मैटर्स। वह टांग अड़ाने वाला पड़ोसी हमेशा हमारे मामलों में दखल देता था। वह ऑफिशियस पड़ोसी हमेशा हमारे मामलों में दखल देता था। सिनोनिम्स मेडलसम, इंटरफेयरिंग, इंट्रूसिव। सेकेंड वर्ड है हम लोग का निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है कंजूसी, एस्टेंगी और मिजरेबल पर्सन। ठीक है, इसका इकोनॉमिकल भी होता है। द निगार्ड रिफ्यूज टू डोनेट ए सिंगल रुपी। जो कंजूस आदमी है वो चैरिटी तो करता नहीं है। वह निगार्ड 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं था। माइजर, स्क्रूज, स्टिंगी, ध्यान में रखना है। 13th हम लोग का मेलेबल। इसका मतलब होता है लचीला, पता ही होगा, केमिस्ट्री का टर्म है। ईजिली शेप्ड और इन्फ्लुएंस्ड, आसानी से ढलने वाला। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसा मेटल जिसको हम लोग बार बार ठोकते हैं और वो सीट में अगर तब्दील हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलिबल। तो आप लोग को हमेशा कन्फ्यूज़न होता होगा मेरे तरह मेलिबल और डक्टाइल में। तो यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए, डक्टाइल में ना टी होता है, डक्टाइल में टी होता है। हम लिख देते हैं डक्टाइल में टी होता है। ठीक है, तो अब देखिए टी से क्या होता है, तार होता है ना। तो तार से जो होता है, तो तार का ही होता है ना वायर। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा मेटल जो वायर का शेप ले ले। तो डक्टाइल में टी होता है, टी मतलब तार, तो तार से बन गया वायर। तो ऐसा मेटल जो वायर में बन जाए तो उसको डक्टाइल उसके लिए यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए। और मेलिबल का मतलब सीट में जो तब्दील हो जाए। अब आप ये एल को ना ध्यान से देख रहे, देखिए आपको नहीं लग रहा है ये जो है एम को मारते मारते मतलब सीट में बदल दिया है, एल सीट में बना दिया है। तो मेलिबिलिटी मतलब जिसको हम लोग सीट में ठोक ठोक करके बना दे। गोल्ड इज़ ए हाईली मेलिबल मेटल। सोना एक अत्यधिक लचीला धातु है, फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है, एडॉप्टेबल है। ठीक है, फोर्थ है हम लोग का पेंसिव। इसका मतलब होता है चिंतनशील, डीप इन थॉट, ऑफन सैड, पेंसिव। सी सेट इन ए पेंसिव मूड बाय द विंडो। वह खिड़की के पास चिंतन में बैठी थी। वह खिड़की के पास पेंसिव में थी, मतलब थॉटफुल थी, रिफ्लेक्टिव थी, दुख भी थी और कुछ सोच भी रही थी, बहुत गहन मंथन कर रही थी, पेंसिव थी। फिफ्थ है फियास्को, मतलब ए कंप्लीट एंड ह्यूमिलिएटिंग फेलियर, पूरी तरह से असफलता, मतलब कंप्लीट फेलियर हो गया, फियास्को हो गया। दे इवेंट टर्न इनटू ए टोटल फियास्को। ठीक है, पूरा खराब हो गया। वह कार्यक्रम पूरी तरह असफल हो गया, डिजास्टर हो गया, डिबेसल हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, सिक्स्थ वर्ड हम लोग का पिनेकल। इसका मतलब क्या होता है? बुक भी आता है पिनेकल का। शिखर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट। शिखर सब चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज़ का। सी रीच द पिनेकल ऑफ हर कैरियर। पिनेकल से एक और वर्ड है पनेसिया। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो सब चीज़ का सॉल्यूशन हो, पनेसिया, ध्यान में रखिएगा। पीक हो गया, समिट हो गया, जेनिथ हो गया। इसका इंटोनिम्स क्या होता है? नाडिर हुआ और जो बिलो होता है। उसने अपने करियर का शिखर छू लिया, जेनिथ छू लिया और पिनेकल छू लिया। फॉर्टुइटस, इसका मतलब क्या होता है? संयोगवश, कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, लकली नहीं होता है। हैपनिंग बाय चांस, ऑफन लक्की, मतलब कुछ कोइंसिडेंटली हो गया लेकिन वो लक्की हो, मतलब कुछ अच्छा चीज़ हुआ, फॉर्चुनेटली हो गया। देयर मीटिंग वॉज प्योरली फॉर्टुइटस। उनकी मुलाकात पूरी तरह संयोगवश थी, एक्सीडेंटल थी, लक्की थी, सेरेंडिपिटस थी। ये हम लोग वर्ड भी कर चुके हैं। एच वर्ड हम लोग का डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर होना, टू वीकन। वर्ड से ही लगता है डेबिलिटेट। इस सब टाइप का जितना भी डी से मैक्सिमम वर्ड होता है थोड़ा निगेटिव टाइप का ही होता है। देखिए डिजीज़ भी डी से। द डिजीज़ डेबिलेटेड हिज बॉडी। बीमारी ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया, वीकन कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, ड्रेन कर दिया, सुखा दिया। पेंचेंट, इसका मतलब क्या होता है? किसी के लिए हम लोग को जो क्रश रहता है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रेफरेंस, झुकाव, लगाव। ही हैज़ ए पेंचेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। उसे शास्त्रीय संगीत का बहुत लगाव है, लाइकिंग है, फॉन्डनेस है, प्रेफरेंस है, पेंचेंट है। सार्डोनिक, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, सरकास्टिकली, मॉकिंग, तिरस्कारपूर्ण, व्यंग्यात्मक। ही गेव ए सार्डोनिक स्माइल। उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। ठीक है, सार्केस्टिक, आयरोनिक, मॉकिंग। 11th हम लोग का डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है टू रिवेल समथिंग सीक्रेटली,
उजागर करना, किसी चीज़ को हम लोग सीक्रेटली रिवील कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। सी रिफ्यूज टू डाइवल्ज द डिटेल्स, उसने विवरण का उजागर करने से मना कर दिया, ठीक है। डिस्क्लोज, रिवेल, अनकवर, डाइवल्ज मतलब रिवेल करना, याद रखना है। ऑप्टिंग बहुत ईजी वर्ड है, पता नहीं क्यों यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। ऑप्टिंग का मतलब होता है चुनना, चूजिंग और सेलेक्टिंग। ही इज़ ऑप्टिंग फॉर साइंस स्ट्रीम, वह विज्ञान संकाय चुन रहा है, ऑप्ट कर रहा है, चूज कर रहा है, सेलेक्टिंग कर रहा है, पिकिंग कर रहा है, बहुत ईजी वर्ड है। कॉपियस, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा, एबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। तो कॉपियस मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी चीज़ का जब हम लोग बार बार कॉपी करेंगे, जीरोक्स कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रहेगा, तो वही कॉपियस का मतलब हो गया एबंडेंट। सी टू कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, उसने व्याख्यान के दौरान बहुत सारे नोट्स लिए। एबंडेंट, एम्पल, प्लेंटीफुल, ठीक है, कॉपियस। कोएलस्क, इसका क्या मतलब होता है? को है, देखिए को जब भी रहता है तो क्या होता है, मतलब को का मतलब ही होता है कुछ चीज़ कंबाइन हो जाता है। तो कोलेस का मतलब, कोएलस का मतलब क्या हो जाएगा? टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन, एकजुट होना। द टू पार्टीज कोएलेक्ट टू फॉर्म ए कोएलिशन, कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन जो हम लोग बोलते हैं, दोनों पार्टियां मिलकर गठबंधन बना ली, यूनाइट हो गई, कंबाइन हो गई, मर्ज कर गई, ठीक है। 15th वर्ड हम लोग का कॉन्वोल्यूटेड, हम लोग एक कन्वर्सन वर्ड किया था ना शायद, जिसका मतलब था हम लोग जब थोड़ा छटपटाते हैं टाइप का, उससे रिलेटेड था। तो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है पेचीदा, एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, जो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट हो, जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। हिज आर्ग्यूमेंट वाज कॉन्वोल्यूटेड एंड अनक्लियर, उसका तर्क पेचीदा और अस्पष्ट था, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड था, ट्विस्टेड था, इंट्रिकेट था, इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट। 16th हम लोग का एंथ्रॉल, इसका क्या मतलब होता है? मोहित करना, टू कैप्टिवेट और होल्ड अटेंशन, किसी का आप अटेंशन को गेन कर लिए, किसी को आप मतलब इम्प्रेस कर दिए, ठीक है, मोहित कर लिए, मेस्मराइज कर लिए। द स्टोरी इंथ्रॉल द चिल्ड्रन, उस कहानी ने बच्चों को इंथ्रॉल कर लिया, कैप्टिवेट कर लिया, फैसिनेट कर लिया, चार्म कर लिया, मोहित कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का 17th वर्ड है डिलापिडेटेड। तो फिर से हम बोले थे डी का जितना भी वर्ड होता है मोस्टली मतलब ऐसा नहीं है सही है, पर आप लोग हमेशा देखिएगा थोड़ा निगेटिव टाइप का होता है। तो डिलापिडेटेड का मतलब क्या होता है? डिलापिडेटेड का मतलब इन ए स्टेट ऑफ रूइन, जर्जर। दे लिव्ड इन ए डिलापिडेटेड हाउस, वे एक जर्जर मकान में रहते थे। रन डाउन, सेवी, डिक्रिप्ट, ठीक है। 18th वर्ड हम लोग का एसक्यू, एसक्यू एसक्यू क्यू कुछ भी हो सकता है, हमको उतना प्रोनाउंसिएशन का नहीं आइडिया है तो उसके लिए सॉरी। तो इसका मतलब होता है परहेज करना, टू अवॉइड डिलिबरेटली, किसी चीज़ को हम लोग इंटेंशनली परहेज कर रहे हैं। ही एस्क्यूज स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एकदम छोड़ देना चाहिए। वह धूम्रपान और शराब से एस्क्यू करता है, परहेज करता है, अवॉइड करता है, शन करता है, एब्सटेन करता है। और ऐसा आदमी जो शराब या दारू मतलब शराब नहीं पीता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। और मतलब शराब का एडिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया, ठीक है। किंडल का मतलब होता है मतलब रोशन करना, जलाना, प्रेरित करना, टू इग्नाइट और इंस्पायर। देखिए कैंडल क्या होता है? कैंडल जलता है तो वो किंडल करता है, बस ऐसे समझिए, जलता है, प्रेरित करता है, इग्नाइट करता है। द स्पीच किंडल्ड होप इन देयर हार्ट्स, भाषण ने उनके दिलों में आशा जगा दी, ये उस तरह का किंडल है। इग्नाइट कर दी, अराउज कर दी, स्पार्क दी, चिंगारी दी, किंडल दी। फैचुअस, फैचुअस का मतलब क्या होता है? मोटा से रिलेटेड, सिल्ली एंड पॉइंटलेस, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। फैचुअस वर्ड ही थोड़ा लग रहा होगा, मूर्खतापूर्ण टाइप का है, फैट है इसमें तो मूर्खतापूर्ण हो गया। ही मेड ए फैचुअस कमेंट इन दिस मीटिंग, उसने बैठक में मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की, फैचुअस कमेंट की। फुलिश, सिली, एब्सर्ड। 21st वर्ड है हम लोग का गैल्वनाइज्ड, हम लोग वो पढ़ते होंगे जिंक का नहीं होता है गैल्वनाइजेशन, तो उसी से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, शॉक और इंस्पायर्ड इनटू एक्शन। गैल्वनाइज करना मतलब किसी चीज़ को प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है एक्शन लेने के लिए। द न्यूज़ गैल्वनाइज द वर्कर्स टू प्रोटेस्ट, खबर ने श्रमिकों को विरोध करने के लिए प्रेरित किया, गैल्वनाइज किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया। 22nd वर्ड है हम लोग का मैकेबर, इसका मतलब क्या होता है? डरावना, मैकेबर। तो ठीक है, मैकेबर मतलब
भयानक, डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफाइंग। ठीक है, द मूवी हैड ए मैकेबर स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी बहुत डरावना थी, ग्रूशम थी, गौरी थी, हॉरिफिक थी। ठीक है, सारा ध्यान रखना, मैकेबर, ग्रूशम, गौरी, हॉरिफिक, सारा डरावना टाइप का है। 23rd हम लोग का मेंडेसियस। इसका मतलब क्या होता है? नॉट टेलिंग द ट्रूथ, झूठा। ही गेव ए मेंडेसियस अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का झूठा वर्णन किया, मेंडेसियस वर्णन दिया। लाइंग, डिसाइटफुल, फॉल्स हो गया। 24th वर्ड हम लोग का प्रिस्टीन। इसका मतलब क्या होता है? वर्ड ही देखिए, प्रिस्टीन है, प्योर है, अनस्पॉइल्ड है, बिल्कुल साफ, मूल अवस्था में। द लेक वॉज इन प्रिस्टीन कंडीशन। झील बिल्कुल साफ और स्वच्छ थी, अनस्पॉइल्ड थी, प्योर थी, क्लीन थी। ठीक है, प्रिस्टीन थी। 25th हम लोग का स्प्लीन। ये भी थोड़ा वर्ड इजी है, कॉमन टाइप का, हमको लगता है पता होना चाहिए बहुत लोग को। तो इसका मतलब क्या होता है? बैड टेम्पर्ड और एंग्री, क्रोध, गुस्सा। ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन द वेटर। उसने अपना गुस्सा वेटर पर निकाल दिया। आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, वेटर हुआ या कोई भी गरीब लोग रहता है तो उसके ऊपर क्या करता है, अमीर लोग अपना गुस्सा निकाल देता है। तो वो क्या करता है? स्प्लीन करता है, अपना गुस्सा, एंगर को निकाल दिया यहाँ पर। एंगर, रेग, फरी, रेज, फरी। ठीक है, स्प्लीन मतलब गुस्सा। विटुपरेटिव। विटुपरेटिव का मतलब क्या होता है? अपमानजनक, कटु, बिटर एंड एब्यूसिव इन लैंग्वेज। सी लॉन्च ए विटुपरेटिव अटैक ऑन हर क्रिटिक्स। उसने अपने आलोचकों पर अपमानजनक हमला किया। एब्यूसिव, स्कैथिंग, हार्श। ठीक है, ध्यान रखना है, स्कैथिंग वर्ड याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन नहीं, बहुत बार आया है। स्कैथिंग हुआ, विटुपरेटिव हो गया, मतलब अपमानजनक, बिटर, एब्यूसिव। तो हो गया हम लोग का इसी के साथ 26th वर्ड। हम लोग फटाफट एकदम रिवाइज कर लेते हैं। आप सब बार बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार वीडियो, 3 बार वीडियो अगर देखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा मेरे ख्याल से सारा वर्ड। ऑफिशियस का क्या मतलब होता है? टांग अड़ाने वाला, इंटरफेयर जो करे दूसरे का मैटर में। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस, मिजर, स्क्रूज, स्टिंगी। मलिबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मलिबल का मतलब जो मतलब सीट में कन्वर्ट हो जाए, जो लचीला रहे लेकिन जो सीट में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग हथौड़ा मारते मारते चिपटा बना दे। अडक्टाइल का मतलब होता है जो वायर में चेंज हो जाए। पेंसिव मतलब चिंतन मनन करना। फियास्को, कंप्लीट फेलियर। पिनेकल, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। फॉर्टुइटस मतलब हैपनिंग बाय चांस, फॉर्च्यून से टाइप का मतलब रिलेटेड लग रहा है, संयोगवश। डेबिलिटेट मतलब कमजोर हो जाना, वीकन करना। पेंचेंट, स्ट्रॉन्ग लाइक फॉर समथिंग, प्रीफरेंस। सार्डोनिक मतलब मॉकिंग और सरकेस्टिक। डाइवल्ज, उजागर करना, रिवेल करना। ऑप्टिंग, चूज करना। कॉपियस, एबंडेंट जो कि बहुत मात्रा में रहे। कोलेस्क मतलब मर्ज हो जाना, टू कम टुगेदर, टू फॉर्म होल। कॉन्वुलेटेड मतलब कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, कॉन्वुलेटेड है। एंथ्रॉल मतलब मोहित हो जाना, मेस्मराइज हो जाना। डिलापिडेटेड का मतलब जर्जर, इन स्टेट ऑफ रूइन, पूरा पूरा एकदम खराब हो चुका है। एस्क्यू मतलब परहेज करना, अवॉइड करना कोई भी चीज़ को। किंडल मतलब रोशन करना, प्रेरित करना। फैटुअस का मतलब मूर्खतापूर्ण। गैल्वनाइज मतलब इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। मैकेबर मतलब भयानक, डरावना। ग्रूशम, आवाज़ भी चेंज कर लेते हैं उसके लिए हम लोग अपना। मेंडेसियस का मतलब झूठा, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ही गेव ए मेंडेसियस अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का झूठा दिया। ठीक है। प्रिस्टीन मतलब प्योर, अनस्पॉइल्ड, बिल्कुल साफ, मूल अवस्था में। प्योर, अनस्पॉइल्ड, प्रिस्टीन। ठीक है। स्प्लीन मतलब बैड टेम्पर और एंगर। स्प्लीन, क्रोध, गुस्सा। ठीक है। और विटुपरेटिव मतलब अपमानजनक, कटु, एब्यूसिव, स्कैथिंग, हार्श, बिटर, एब्यूसिव। हो गया। इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है। तो आप लोग को अगर PDF चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो हम लोग का 16th वीडियो भी कंप्लीट हो गया और मेरा 50 सब्सक्राइबर भी हो गया। थैंक यू। और आशा करते हैं आप लोग सारा वर्ड को बार बार रिवाइज कर रहे हो। इस बार हम लोग को CGL में सारा वोकैब में स्कोर करना ही है। और मतलब चांसेस है, देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इसमें इजी वर्ड क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इजी वर्ड हमको लगता है सारा लोग को याद ही होगा। जैसे अगर मेटिकुलस हुआ, मोनोटोनस हुआ, मैग्निनिमस हुआ, मैलिग्नेंट हुआ, ये सब वर्ड करेंगे तो सारा लोग को पता ही रहता है। और भी बहुत सारा वर्ड सब पता ही रहता है, बेनेवोलेंट हुआ, सब हम लोग कितना बार करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं। थैंक यू।